अब पटना विश्वविद्यालय के इतिहास को जब हम लोग तलाशेंगे तो देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय पूरे देश को ही नहीं, पूरे बिहार को नहीं, पूरे विश्व को एक विचार में वो संगठित कर चुका है। अब उसके बाद पटना विश्वविद्यालय का ये हाल है, तो सबसे पहले मुझे तकलीफ होगी इस बात को मेंशन करते हुए कि यहाँ के एल्यूमिनी जो है वो पटना विश्वविद्यालय में आना नहीं चाहते हैं, मेंशन नहीं करना चाहते हैं कहीं कि हम पटना विश्वविद्यालय के हैं। ये परिस्थिति है पटना विश्वविद्यालय की, और कहीं ना कहीं यहाँ के छात्र नेता भी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो सोच सकता है, जो अपने बारे में समझ सकता है, उससे वो शक्ति छीन ली जाए, और सोचने समझने की शक्ति हमें इस विश्वविद्यालय से ही मिलती है। तो उनका ये कहना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकेएम खबर और मैं अभिषेक कुमार। हम लोग अभी पटना में उपस्थित हैं और पटना यूनिवर्सिटी में जो है कि छात्र संघ का चुनाव शुरू हो चुका है और कल 10 तारीख है। तो कल का जो है कि नॉमिनेशन डेट, लास्ट डेट है। आइए, हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हुए हैं और कुछ लीडर। मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूं और मैं लेफ्ट पार्टी से हूं, CPIML का जो छात्र विंग है आइसा। और हमारा मुद्दा है, अभी तो देश में अनेकों मुद्दे हैं छात्र को। अब जब हम लोग विश्वविद्यालय चुनाव को जब देखते हैं तो पूरे तरीके से हम लोग पूरे देश, पूरे विश्व को देखते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना जिस चीज़ के लिए हुई है, उसको लेके एक ऐसी व्यवस्था बनी है जिसमें हम चुनाव ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। दुनिया में 1 लाख फिलॉसफीज़ है, उसमें से एक फिलॉसफी डेमोक्रेसी भी है। तो उसी व्यवस्था के तहत बौद्धिक वर्ग चुनता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन से लोग अपना मत देंगे, अपना विचार प्रकट करेंगे युवाओं के बीच में, और क्या मैसेज डिलीवर करेंगे सोसाइटी को। तो अभी समाज उस दौर से गुजर रहा है जब देश में भाजपा की सरकार है, राज्य में सो कॉल्ड समाजवादियों की सरकार है, और हम बौद्धिक वर्ग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कोविड पैंडेमिक के बाद कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अब आए जो इस देश से बेरोजगारी मिटाए, भूखमरी मिटाए, जातिवाद मिटाए, धर्मवाद मिटाए, और जो भी समस्याएं हैं आम जनमानस की उसको ख़त्म करे। तो मुद्दा तो अनेक है, लेकिन बेसिक फोकस आइसा कर रही है नई शिक्षा नीति पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कुल मिलाकर उच्च शिक्षा में निचले वर्ग, जिसको लोअर क्लास कहते हैं, उनकी जो भागीदारी को क्रश कर रहा है। यही बात है। तो और भी जो है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो बच्चों की परेशानी है, जैसा कि कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं प्रोफेसर नहीं आते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट गंदा है, ये सब रेलिवेंट चीज़ है, लेकिन ये सेकेंडरी मुद्दा है। लेकिन आपने पहला प्राइमरी मुद्दा बताया, प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय के इतिहास को जब हम लोग तलाशेंगे तो देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय पूरे देश को ही नहीं, पूरे बिहार को नहीं, पूरे विश्व को एक विचार में वो संगठित कर चुका है। अब उसके बाद पटना विश्वविद्यालय का ये हाल है, तो सबसे पहले मुझे तकलीफ होगी इस बात को मेंशन करते हुए कि यहाँ के एल्यूमिनी जो है वो पटना विश्वविद्यालय में आना नहीं चाहते हैं, मेंशन नहीं करना चाहते हैं कहीं कि हम पटना विश्वविद्यालय के हैं। ये परिस्थिति है पटना विश्वविद्यालय की, और कहीं ना कहीं यहाँ के छात्र नेता भी, और कहीं ना कहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बड़े जिम्मेदार है। छात्र, स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा की जो सबसे बड़ा पहलू है उसका, वो है रिसर्च। प्रोफेसर है नहीं, रिसर्च कहाँ से होगा? रिसर्च होगा नहीं तो नए विचार, नया सॉल्यूशन सोसाइटी में कहाँ से मिलेगा? और उसी सॉल्यूशन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्रोफेसर नहीं होने का, एक प्रोफेसर बनने में 30 से 40 साल का टाइम लग जाता है। पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं। तो एक बढ़िया इतिहास होने के बावजूद ये हाल है, तो ये कहीं ना कहीं संस्थागत तरीके से हुआ है। 90 के दशक के बाद जब से मतलब LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया देश में, उसके बाद से पूरे देश के जो सबसे क्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर जो इस देश का एलीट तबका है, जिसको कहते हैं कल्चरली इकोनॉमिकली एलीट, वो अटैक करना शुरू कर दिया। उसको जाति धर्म से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि वो क्लास जो सोच सकता है, जो अपने बारे में समझ सकता है, उससे वो शक्ति छीन ली जाए, और सोचने समझने की शक्ति हमें इस विश्वविद्यालय से ही मिलती है। तो उनका ये कहना था कि जब हम प्राइवेटाइजेशन लाएंगे, मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, तो आम जनमानस में तो दिक्कतें होंगी ही, क्योंकि ये सारी जो भी माने कि पॉलिसीज़ वगैरह है LPG की, वो सारी पॉलिसीज़ डायरेक्टली अटैक करती है मज़दूरों पे, किसानों पे। तो इन लोगों ने सबसे पहले अटैक करना शुरू किया यूनिवर्सिटीज़ पे।
पटना विश्वविद्यालय उसमें क्रीम यूनिवर्सिटीज़ में आती थी। तो ये कुल मिलाकर स्टेट और कैपिटलिस्टों की एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये साजिश उनकी मतलब कामयाब होते दिख रही है। लेकिन उनको ये डर नहीं है उनके अंदर कि यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ का जो छात्र मतलब स्टूडेंट लीडर का जो मतलब हिस्ट्री रहा है ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, उनको इस बात से मतलब बिल्कुल भी वो वाकिफ़ नहीं है कि किस मुश्किल में ये व्यवस्था पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ के छात्र अभी भी उतने ही सजग हैं, उतने ही ज़्यादा ईमानदार हैं, और ये छात्र ये जो अभी चुनाव होने जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज आइसा देने वाली है, स्टेट को देने वाली है, इन कैपिटलिस्टों को देने वाली है, इन राज सत्ता में जो बैठे लोग दलाल हैं उनको देने जा रही है, माफियाओं को देने जा रही है कि देखो बौद्धिक वर्ग किस तरफ देख रहा है, और जिस तरफ बौद्धिक वर्ग देखता है उसी तरफ देश और समाज देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए बीकेएम खबर के साथ। पटना यूनिवर्सिटी में इस छात्र संघ के चुनाव से क्या बदलने वाला है, ये सारा कुछ आपको बीकेएम खबर रूबरू कराता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।